उम्मीदें। टाटा स्टील के वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। टाटा स्टील ने एक बार फिर अपने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नए बाड़ों का उद्घाटन हुआ जो काले हिरण यानी ब्लैक बक और नील गाय के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करेंगे। ये महत्वपूर्ण पहल कंपनी के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य न केवल जैव विविधता का संरक्षण करना है बल्कि पारिस्थितिकी जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ये कार्यक्रम 8 जनवरी 2025 को 3:30 बजे टाटा स्टील प्राणी उद्यान में आयोजित हुआ। चाणक्य चौधरी ने इस अवसर पर वन्य जीवों के संरक्षण में टाटा स्टील का योगदान प्रेरणादायक रहने की बात कही। वहीं नए बाड़े हमारे पर्यावरण दायित्वों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की ओर बताया। नए बाड़े इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास की तरह अधिक जगह और बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही ये पहल वन्य जीवों को करीब से देखने और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का शानदार अवसर बनेगी। आगंतुक अब इन अद्भुत प्राणियों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से देख सकेंगे, जिससे उन्हें संरक्षण के महत्व का एहसास होगा। साल से जू का अपग्रेडेशन हो रहा है मास्टर प्लान के हिसाब से। 2019-20 से शुरू हुआ था। लगातार हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेडेशंस चल रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हम लोग को परमिशन दिया था। पहले सबसे हम लोगों ने एंट्रेंस को चेंज किया, जो कि जुबली पार्क से इधर लाया गया। उसके बाद जितने भी एनक्लोजर्स हैं उनको जो कि क्लोज टू नेचर बनाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए कहा गया था, वैसे स्टैट्यूटरी जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग करते रहे हैं। खासकर पिछले 3 साल पेंडेमिक के बाद से हम लोगों ने पिकअप किया है और काम लगातार चल रहा है। और अब खुशी है कि आज भी एक एनक्लोजर ऐसे जो रेडी हुआ है उसको हम लोगों ने, जबकि हमारे ब्लैक बग और नील गाय तो हमारे पास पहले से हैं, लेकिन इनका एनक्लोजर अब नया बना है। और ज़्यादा जो बड़े कार्निवोर्स हैं जैसे लेपर्ड और चीता और लायंस वगैरह का जो रहता है, उसमें भी शायद एक अब रह गया है। विच वन इज लेफ्ट इन दी बिग कैट्स? नहीं हमारे पास नहीं, एक है, वो भी एक दैट आई थिंक वो टुवर्ड्स दी एंड ही है कि उनका एक एनक्लोजर अभी रहता है और शायद एक आधा एनक्लोजर और है। तो होपफुली इस साल के आखिर तक जो हम लोगों का अपग्रेडेशन का जो फैसिलिटीज़ था वो रेडी हो जाएगा। और उसके आगे प्लान्स बहुत हैं, लेकिन प्लान्स हैं जैसे कि अगर कोई नए पक्षी लाने हैं, नए एनिमल्स लाने हैं, उनके लिए प्लान्स होगा। और वो प्लान डिपेंड करेगा जब वो एनिमल्स और बर्ड्स हम लोग को, क्योंकि आप जानते हैं एक्सचेंज में ही मिलना है, अगर वो मिल पाएंगे तो इसके हिसाब से एनक्लोजर्स के ऊपर भी काम शुरू होगा। सो आई थिंक पिछले 4-5 साल से काफ़ी यहाँ काम हुआ है और अभी चल रहा है। और होपफुली इस साल के आखिर तक जितना भी हमारा अपग्रेडेशन प्लान्स है वो सब रेडी हो जाएंगे और अगले कुछ सालों में इस पहल के साथ टाटा स्टील ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सिर्फ उद्योगपति नहीं बल्कि पर्यावरण और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला एक जागरूक संगठन है। इन नए बाड़ों के उद्घाटन से न केवल जानवरों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा बल्कि ये सामुदायिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। टाटा स्टील के इस कदम से ये साफ है कि कंपनी का लक्ष्य सिर्फ उद्योग में अव्वल होना नहीं बल्कि पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी अपनी भूमिका निभाना है। अब इस तरह की पहलें न केवल आगंतुकों को प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराएगी बल्कि उन्हें जिम्मेदारी के साथ प्रकृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित भी करेंगी। वृक्षारोपण, संरक्षण और जैव विविधता के प्रति प्रतिबद्धता टाटा स्टील का ये कदम एक नई शुरुआत है जो हमें प्रकृति से और करीब लाता है।